ये लड़का अपने दोनों हाथ उठाकर सामने खड़े पहाड़ को हिलाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन आसपास खड़े लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। छोटा लड़का अपनी कोशिश जारी रखता है और अगले ही पल वहाँ की जमीन के अंदर कंपन शुरू हो जाता है। लड़के का भाई उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक कंपन और तेज हो जाता है और शहरवासी डर के मारे घरों से बाहर निकल आते हैं। थोड़ी ही देर में भूकंप स्तब्ध हो जाता है और लड़का अपने हाथों को देख उन पर यकीन नहीं कर पा रहा होता। लोगों ने जब पहाड़ की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि ये सचमुच थोड़ा सा खिसक गया है। लोगों को लगता है कि लड़के ने कोई चमत्कार किया है, जिस वजह से वे इसकी पुष्टि करने के लिए पुजारी के पास इकट्ठे होते हैं। अगले दिन लड़के को व्हाइट हाउस से एक लेटर मिलता है, जिसमें उसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने में उनकी मदद करने के लिए कहा गया होता है। उस दिन से लड़का हर दिन समुद्र तट पर जाता है और अपने हाथों को हवा में उठाकर जापान की दिशा में दहाड़ने लग जाता है। दिन ब दिन समुद्र तट दर्शकों से भरने लग जाता है, क्योंकि उन सभी को लगता था कि लड़का फिर से कोई चमत्कार दिखाएगा। एक दिन जब लड़का अपनी साइकिल लेकर समुद्र तट पर पहुंचता है तो शहरवासी अचानक उसका रास्ता रोक देते हैं। बाद में उन्होंने एक अखबार निकाला और लड़के को बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने में उनकी मदद करने के लिए एक विनाशकारी शक्ति जापान आई थी, जिसका कोड ने। इस आदमी को अचानक एहसास होता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड को नियंत्रित कर सकता है, जो पानी के प्रवाह को उसकी हथेली से होकर बहा सकता है। पुलिस को उसकी शक्तियों पर विश्वास नहीं आता और एरिक को अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खोने के कारण गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। एरिक प्रायश्चित करने के लिए एक बीमार बच्चे को ठीक करने की कोशिश करता है और उसकी शक्तियों के इस्तेमाल से एक ही झटके में लड़का फिर से सांसें लेना शुरू कर देता है। बच्चे को उसके माता पिता तुरंत गले लगाकर रोने लग जाते हैं। एरिक जब जेल से रिहा होता है तो गलती से थोर का हथौड़ा हासिल कर लेता है, लेकिन सेना की उस पर कड़ी नजर होती है, क्योंकि उसे मानव जाति के लिए खतरा माना गया होता है। तभी जनरल एरिक के ऊपर गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन गलती से गोली उसकी प्रेमिका को लग जाती है और एरिक अपने सबसे करीबी शख्स को जमीन पर गिरते हुए देखता है। एरिक ने चिल्लाकर उसे पुकारने की काफी कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सेना ने उस पर फिर से गोलियां चलाना शुरू किया, लेकिन वो अब उन साधारण गोलियों से नहीं डरता था। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसने थोर का हथौड़ा हवा में फेंक दिया और सारी बिजली गड़गड़ाहट के साथ उस पर एकत्रित हो गई। हथौड़ा जब एरिक के हाथों में वापस आया तो उसने अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए अनगिनत थंडरबोल्ट्स निकालता है, लेकिन उसने अपना होश संभाला और आसपास भाग रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। इस आदमी का शरीर आधा इंसान और आधा मोटरसाइकिल होता है और वो एक बूढ़े आदमी को कबाड़ खाने में दबा हुआ मिलता है। जब वो उसके ऊपर से कबाड़ हटाता है तो देखता है कि उसके शरीर का आधा हिस्सा मोटरसाइकिल है। बूढ़ा आदमी उसे अपने घर ले आता है और खाना खिलाकर अच्छी तरह से उसका ख्याल रखने लग जाता है। काफी समय बीत जाता है और मोटर बॉय और बूढ़ा आदमी पक्के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो हंसों के जोड़े, कॉकरोचीज और कपल को एक साथ देख अकेलापन महसूस करने लग जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसके पास भी एक उनके जैसा कोई हमसफर हो। तभी वो एक जल परी की तस्वीर देखता है और उससे प्यार करने लग जाता है। फिर वो अपने पुराने दोस्त को अलविदा कह देता है और उस जल परी की तलाश करने निकल पड़ता है, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी वो उस जल परी को नहीं ढूंढ पाता। अचानक उसका कुछ गुंडों से झगड़ा हो जाता है और वो बुरी तरह से उसे पीटने लग जाते हैं। तभी अचानक उसे दूर से कोई चीज दिखाई देती है, जिससे उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ जाती है।